टीचर आई सो अब जे एडवांस में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं एंड अभी आपके फिजिक्स के मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। सो अगर आप अभी भी सब चीज़ें कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ओके। क्योंकि अब सब चीज़ें नहीं करनी है, लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं। अब हमें चीज़ें स्मार्टली करनी है। चीज़ें स्मार्टली करोगे, वो चीज़ें करोगे जो एक्चुअली मैटर करती है, सो 50+ लाना भी पॉसिबल है। तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी फिजिक्स के, PYQ देख करके। सेकेंड, आई एम गोइंग टू टेल यू 2024 के फिजिक्स के जे एडवांस के पेपर में कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे, क्या वेटेज रहा था। थर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, यानी दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, ओके, क्योंकि मैंने खुद ट्राई कर रखा है। देन फोर्थ, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अभी फॉर फिजिक्स। देन इन द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एज एन IITian। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद IIT क्रैक किया है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अभी और भी जे पे कंटेंट डालूंगी। लेट्स सी कि फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है PYQ के अकॉर्डिंग जो आपको लास्ट अभी के टाइम पे आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना है। सो फर्स्ट वी हैव इज मॉडर्न फिजिक्स। इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, नो बकवास, एकदम सीधे फॉर्मूला लगाना होता है। सो इट्स ईजी टू स्कोर। देन सेकंड वी हैव इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इससे 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में। मॉडरेट होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, ना ही वेरी ईजी ना ही वेरी टफ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े मॉडरेट होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे 21 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में एंड JEE लव दिस चैप्टर्स, ओके। तो इसको प्लीज़ अच्छे से करना है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। देन वी हैव इज मैकेनिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 11th का मैकेनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 46 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में जे एडवांस में। सो प्लीज़ ध्यान देना। एंड मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा होता है, सो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है सेंटर ऑफ मास पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके। एंड सी इसमें थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर सिर्फ फॉर्मूला रटने बैठोगे तो नहीं होगा, बिलीव मी नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा एंड प्रैक्टिस करनी होगी। फिजिक्स यही है। सो गाइस नाउ लेट्स सी कि 2024 में जे एडवांस के फिजिक्स के पेपर में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे एंड 11th और 12th का क्या वेटेज रहा था। सो 11th का वेटेज रहा था 35% क्वेश्चन जो थे वो 11th से आए थे एंड 65% क्वेश्चन 12th से आए थे। ना कौन कौन से चैप्टर्स से, तो फर्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिज्म। इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं 24 में। द इलेक्ट्रोस्टैट 4 क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म। एंड फॉर ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स 4 क्वेश्चन आए थे एंड फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स 3 क्वेश्चन आए थे एंड EMI एंड AC से 2 क्वेश्चन आए थे। तो एज यू कैन सी कि ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको प्लीज़ अच्छे से करना। सो गाइस नाउ लेट्स सी कि लास्ट 10 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो अभी ना आपको 3-4 घंटे फिजिक्स पे रोज़ देने हैं, ओके। आपको रिवीजन करना है, थ्योरी पढ़नी है एंड क्वेश्चन लगाने हैं। इसको कैसे करना है। सो सी आपको ज़्यादा टाइम थ्योरी पढ़ने पे नहीं देना है, आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो रैदर दैन जिस रट्टा मारना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझो एंड प्लीज़ क्वेश्चन लगाओ। थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन तुरंत PYQ बनाने पे लग जाओ, ओके। नेक्स्ट अभी आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है जो कि सारे फॉर्मूलाज को लिखो, ताकि आप जब एग्जाम देने वाले होगे ना तो उसके पहले एक बार ये सारे फॉर्मूलाज को बस एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम के एक दिन पहले तो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ सकते ना, तो इन फॉर्मूलाज को उस समय देख लेना। अभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पर टाइम दो। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अभी आपको अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। आप एक ट्रैकर बनाओ, एक नोट पैड लो, उस पर मिस्टेक्स ट्रैकर करके अंडरलाइन करो एंड राइट डाउन ऑल योर मिस्टेक्स जो आप मॉक्स में कर रहे हो, ओके। एंड उस पर ध्यान दो, अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी होता है, ओके। सो ये आपकी लास्ट 10 डेज में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड अच्छे से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना फिजिक्स में, ओके। प्लीज़ एंड प्लीज़ क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है एंड क्वेश्चन लगाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जे एडवांस, ओके। नाउ अभी आपको कौन कौन सी चीज़ें जो अवॉइड करनी है। तो सी अगर आप किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो ना, नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अगर टफ लग रहा है छोड़ दो, उस पर ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं देना। आंसर देख लो, उसका सोल्यूशन देख लो, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देन अगर कोई चैप्टर है जो कि टफ है और आपने छुआ नहीं है तो उसको मत करो आप, ओके। एकदम उसको नई नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में मैथ्स के वीडियो में भी कहा था, अगर आप अभी नई वीडियो कोई करोगे तो उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में वो मान लो आ गया एंड आपने नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो आपने अब आधा अधूरा जो आपका ज्ञान है ना, जो भी आपका आधा अधूरा नॉलेज है, अब उससे कोई ऑप्शन आप टिक मार दोगे, जो ज़ीरो आना था वो नेगेटिव में आ जाएगा।
तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। इसलिए अगर नहीं अच्छे से आता है तो अभी कुछ मत करो, छोड़ दो, इसको मत छुओ, जो आता है उस पर ध्यान दो। एंड थर्ड थिंग, अपने सिली मिस्टेक से सीखो। ओके, जो मॉक्स में आप सिली मिस्टेक करो ना, छोटी छोटी मिस्टेक, उस पर ध्यान दो। ओके, देन फॉर्मूला रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला पे रिवाइज करने पे टाइम दो। एंड इफ़ इट्स पॉसिबल डेरिवेशंस पे ध्यान दो, क्योंकि फॉर मी अगर मैं डेरिवेशंस पे ध्यान देती थी ना, मैं डेरिवेशन देखती थी तो मुझे मेरा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता था। मैं जब क्वेश्चन लगाने बैठती थी तो मुझे पता चलता कि ओके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला को। तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ डेरिवेशन पे ध्यान दो। सो नाउ लेट मी गिव यू अ बोनस टिप। सो सी, अभी आपको अगर पॉसिबल है ना, अगर आपके पास बुक है एरोडेव की, तो प्लीज़ इस बुक के क्वेश्चंस को लगाओ, क्योंकि जे एडवांस में ना इसके सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहे देन इस फाइन सोल्यूशन देख लो, बट एक बार लगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एग्जाम में जब कोई टफ क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप के आने वाले हैं, तो टफ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप रेडी हो गए उसके लिए, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। सो प्लीज़ एरोडेव के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, बिकॉज इट हेल्प्ड मी इन डूरिंग माई प्रिपरेशन। सो इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास बुक है देन प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एरोडेव। एंड सेकेंड थिंग, आपको एग्जाम में क्या करना है कि आप चाहो तो फिजिक्स से स्टार्ट करो। मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। एंड अगर कोई क्वेश्चन पे आप अटके हुए हो, टाइम टेकिंग है कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके, सो दिस आर दी सम टिप्स फ्रॉम माई साइड एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा केमिस्ट्री पे होगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।